इस बीच देखिए, प्रयागराज से और लखनऊ से सीएम आवास से मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं प्रयागराज का रुख कर लेती हूँ। मानस, आपकी तरफ क्या हलचल, क्योंकि सबको इंतजार है पोस्टमार्टम कितनी देर में हो रहा है, कुछ अपडेट सामने आई? देखिए, पोस्टमार्टम को लेकर के अभी तक किसी भी तरीके की कोई अपडेट सामने नहीं आई है। उसकी वजह है कि कल रात से ही इंतज़ार किया जा रहा था कि ये कहा जा रहा था कि शायद 2 बजे के आसपास डेड बॉडी लाई जाएगी। यहाँ मॉर्चरी भी हमारे ठीक सामने, आप मॉर्चरी का गेट भी देख रहे हैं। उसके बाद ये कहा गया कि शायद सुबह 4 बजे तक, इसी तरीके से पूरी रात गुजर गई, लेकिन डेड बॉडी नहीं। और अभी भी वहीं कॉल्विन हॉस्पिटल में ही डेड बॉडी रखी हुई है। ये मॉर्चरी में भी देख रहे हैं आप, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन लाना यहीं पर ही है, क्योंकि ये पोस्टमार्टम हाउस है प्रयागराज का और यहाँ पर ही पोस्टमार्टम होना है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस की, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ रही है। ना डॉक्टर्स की कोई टीम दिखाई पड़ रही है और ना ही यहाँ पर कोई दूसरी पुलिस फोर्स दिखाई पड़ रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जहाँ से आप इस अस्पताल में एंट्री लेते हैं वहाँ पर ज़रूर पुलिस के कुछ अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। तो ऐसे में लगता है कि थोड़ा और वक्त लगेगा यहाँ पर लाने में। वजह क्या है विलम्ब की, ये तो पुलिस के अधिकारी ही बता पाएंगे कि आखिर किस तरीके क्यों देर की जा रही है, या क्या कोई कानूनी पेंच फंसा हुआ है, या ऊपर से किसी ऑर्डर का इंतज़ार है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, या फिर डॉक्टर्स अभी अवेलेबल नहीं है, जिसकी संभावना भी कम नज़र आती है। तो ऐसे में सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। रात से हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर पोस्टमार्टम शुरू हो। इतना ज़रूर है, 2 अपडेट आए हैं अभी कि जो शूटर्स हैं, 3 शूटर्स हैं, वो रात से 3 बार अपना बयान बदल चुके हैं। पहले जब उनसे पूछताछ हुई रात में, तो उन्होंने बताया कि वो अतीक के माफिया राज से बेहद नाराज़ है, जिस तरीके से उसने लोगों की हत्याएं की। इस गैंग के लोगों ने बेगुनाहों को कत्ल किया, इसलिए उन्होंने हत्या कर दी। फिर बाद में जब पूछा गया तो ये कहा कि उनका पाकिस्तान से कनेक्शन आया था, देशद्रोही थे, इसलिए हत्या कर दी। अभी थोड़ी देर पहले एक अपडेट आया है कि पूछताछ चूँकि लगातार जारी है, बार बार पूछा जा रहा है कि किस संगठन से हो, किस गिरोह से हो, क्यों हत्या की। तो अब वो ये लोग कह रहे हैं कि वो फेमस होना चाहते थे, जो कि पूरे देश में अतीक अहमद का की खबरें चल रही थी। तीनों हमलावर अपने बयान बदल रहे हैं। मानस, मेरे साथ स्टूडियो में मानस प्रशांत जी भी मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। प्रशांत जी, मानस, ये जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, क्या इनका बैकग्राउंड चेक हुआ है कि कहां से आते हैं? क्या ये प्रयागराज के ही थे या ये बाहर के थे? और जो बाइक है, क्या ये चोरी की थी? इसकी कोई रिपोर्ट लिखवाई गई थी? कुछ ये जानकारी मिल पाई है? देखिए प्रशांत, ये 3 अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं, जिसमें 2 बुंदेलखंड के हैं। एक हमीरपुर का रहने वाला है, दूसरा बांदा का रहने वाला है, और जो तीसरा व्यक्ति है, तीसरा जो युवक है, वो कासगंज का रहने वाला है। इसमें से अभी इनपुट ये मिला है कि जो अरुण मौर्य नाम का जो व्यक्ति है, ये इसका एक बार ये जेल जा चुका है। ये जो बाइक जो वहाँ पर मौके से बरामद हुई, जिस बाइक से तीनों लोग बैठ कर के आए थे, उस पर जो नंबर प्लेट लगी थी, वो भी नंबर प्लेट फर्जी पाई गई है। बाइक चोरी की है या नहीं, इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। बाकी जो तीनों लोग हैं, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, लेकिन जो इनपुट मिला है उसके मुताबिक जो मौर्य नाम का जो शख्स है, उसका ज़रूर वो एक बार जेल जा चुका है, लेकिन बाकी दोनों का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक सामने नहीं आई है। प्रशांत, मानस, ये आपको लगता नहीं कुछ अजीब सा कि एक बुंदेलखंड का है, एक दूसरी जिले का है, इन लोगों का आपस में तालमेल कहाँ से बैठा? क्या ये कोई गैंग है या कोई इनका आपस में तालमेल कहाँ से बैठा है? कहाँ से मिले हैं ये सब तीनों लोग जो आकर अचानक से वारदात करते हैं? क्योंकि जिस तरह से शूट आउट कर रहे हैं या शूट आउट को अंजाम दे रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी प्रैक्टिस की गई है। हाथ नहीं कांप रहा है उनका, क्योंकि ये एक शातिर क्रिमिनल का ही काम हो सकता है कि लगातार वो फायर पे फायर कर रहा है और उनका हाथ नहीं कांप रहा है। और जिस तरह से उन्होंने किया है, आप देखेंगे पिस्टल को आंखें में जब तक पूरी मैगजीन खाली नहीं हो गई है तब तक फायरिंग करते रहे हैं। तो ये एक शातिर क्रिमिनल का जिसने खूब प्रैक्टिस की हुई है। और ओवैसी साहब भी यही सवाल उठा रहे, यही सवाल भी उन्होंने किया था कि जिस तरह से फायरिंग की गई, वो एक जो प्रैक्टिस किया हुआ इंसान होता है वही कर सकता है इस तरीके की चीजें। तो आखिर ये 3 अलग अलग जिले के लोग ये मिले कैसे? कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? पता ये चला है कि तीनों आपस में दोस्त हैं, लेकिन इसमें 2-3 थ्योरी हैं जिस पर पुलिस रात से ही जिस पर काम कर रही है। पहली थ्योरी ये है कि क्या इन लोगों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके परिवार को कभी अतीक अहमद के गैंग ने हत्या की हो, या उसको टॉर्चर किया हो, या उसकी संपत्ति पर नुकसान किया हो।
दूसरी थ्योरी पे पुलिस शुरुआत में ये काम कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं, जिस तरीके से पुलिस पूछताछ कर रही है, पाकिस्तानी कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। कल जैसा कि रात में जब धूमनगंज कोतवाली जब मैं पहुंचा था रात में, उसी वक्त पुलिस अतीक और अशरफ को लेकर के पहुंची थी, तो उस वक्त ये इनपुट आया था कि 45 कारतूस बरामद हुए हैं, 2 पिस्टल बरामद हुई है अतीक के घर के पास के कसारा मसारा के जो जंगल नुमा जो इलाका है वहाँ से। उसमें से कुछ कारतूस ऐसे थे जो पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस के थे, 9mm के थे। उसके तो एक पुलिस इस थ्योरी पे भी कल रात तक ये काम कर रही थी, ऐसा सोच रही थी। तीसरा ये भी एक थ्योरी हो रही थी कि क्या कोई किसी गैंगवार का नतीजा है कि किसी गैंग ने इन शूटर्स को हायर किया हो, और ये क्योंकि अतीक का गैंग कमज़ोर पड़ रहा हो तो एक पूर्वांचल में वर्चस्व के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये सोचा हो कि इस वक्त सही वक्त है, क्योंकि अतीक का गैंग पूरी तरीके से टूट चुका है, कमज़ोर हो चुका है। अगर ये दोनों ही समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद अपना पूरा वर्चस्व स्थापित किया जा सकता है पूर्वांचल में। तो ये 2-3 थ्योरी है जिस पे कल रात से ही चर्चा हो रही है, लेकिन असल नतीजा तो तभी पता चलेगा जब ये पूरी थ्योरी बाहर सामने आए या इसके पीछे कोई ठोस सबूत मिले। दूसरी बात क्या है कि कल से मीडिया से बात करना पुलिस ऑफिशियल्स ने बंद कर दिया है, बहुत बात नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं। कल रात में मैं खुद भी 3-3:30 बजे तक इस बात का प्रयास करता रहा कि शायद कहीं से कुछ इनपुट मिले या कोई पुलिस अधिकारी बात कर ले, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। सिर्फ इतना ही बताया गया, वो भी अनऑफिशियल कैमरे के से अलग, कि 3 लोग हैं गिरफ्तार हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पूरी पूछताछ जो है वो प्रयागराज के कमिश्नर की मौजूदगी में की जा रही है। बराबर क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसी बात सामने नहीं है जिसको लेकर के ये दावा किया जा सके कि इस गैंग से संबंधित थे या किसी गिरोह से संबंधित थे या किसी संगठन से संबंधित थे। इस तरीके का कोई अभी तक ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है, और शायद यही वजह भी है प्रशांत की पुलिस भी अभी इस बारे में किसी तरीके से ब्रीफ नहीं करे, जिसकी हम लोग कल रात से ही उम्मीद कर रहे थे कि शायद सुबह 4-5-6 बजे तक भी मीडिया को प्रयागराज की पुलिस कुछ ब्रीफ करे या कुछ अपनी बाइट भेजे, भले ही वो रिकॉर्डेड बाइट हो, जिससे इस घटना के बारे में कोई जानकारी मिल सके। लेकिन तमाम मीडिया के हमारे साथी भी प्रयास करते, लेकिन कहीं किसी को कोई इनपुट मिला नहीं, ना किसी ने कोई बयान दिया। तो लिहाजा इस बात को समझा जा रहा है कि अभी तक पुलिस के पास ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं है जो वो मीडिया से शेयर कर सके। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी तक ना पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई बयान आया है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ना ही लखनऊ में हुई है, ना ही प्रयागराज में हुई। तो हो सकता था, ये भी हो सकता था कि लखनऊ से बैठ करके ब्रीफ किया जा सकता है, जिस तरीके से एनकाउंटर्स की तमाम खबरों को बिल्कुल जितनी आसानी से इस वारदात को अंजाम दिया गया, मानस उतना आसान जवाब देना यहाँ यूपी सरकार के लिए नहीं होगा।